गाइस, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। और अभी मैं शाम से व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। शाम जैसे असर का नमाज़ हो गया है और उसके बाद अभी मैं शूट कर रही हूँ। टाइम 6 बज रहा है, 6 बजे। अच्छा, ये सब फैलावा जो आप देख रहे हैं ना, तो जिस टाइम मैं सीतामढ़ी जा रही थी ना, तो कपड़े का जब पैकिंग की थी तो मैं अपनी एक नकाब का नोज पीस कहीं रख दी हूँ, जो कि मिल नहीं रहा है और उसकी वजह से वो नकाब में नहीं लगा पा रही हो। आप लोग देखेंगे वो अक्सर नकाब पर्पल कलर का जो है, तो हल्का मतलब जामुनी कलर का जो इस कलर का, तो वो मिल नहीं रहा है। वो किस थैले में मैं रख दी हूँ, कहाँ रख दी हूँ, वो पता ही नहीं चल रहा है। सारा मैं निकाली हुई, जबकि सबको मैं सेट कर दी थी। ये देखो, सब सेट था मेरा और वापस से फिर मुझे ढूंढना पड़ रहा है, क्योंकि वो मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट नकाब है। मुझे बहुत ज़्यादा वो पसंद है, तो बस उसको मैं खोज रही हूँ कि हो क्या गया, मिल ही नहीं रहा है। मैं क्या करूँ, किसमें देखूँ, तो बस इसी में मैं लगी हूँ। तो सोची चलो आप लोग के साथ शेयर करती हूँ वीडियो। कभी कभी मुझसे भी लापरवाही होती है, ऐसा नहीं है कि इंसान ही हूँ, गलती तो होती है। बच्चे तो बच्चे, बड़े भी गलती करते ही हैं। और पता नहीं मेरा कहाँ रखा गया। और मेरे पास 2 ही नकाब मैं लगाती हूँ ज़्यादातर। ऐसे 3 है जो कि मैं वो लेकर भी ना मैं पछता रही हूँ, किसी काम का नहीं है, तो बस वो रखा रहता है। तो ये है बेल्ट वाला जो नकाब है, वो मुझे थोड़ा भी अच्छा नहीं लगता है, बट उसमें पैसा मैं फंसा दी थी। वो 800 का वो नकाब था, इसी तरह पड़ा हुआ है। ज़्यादातर मैं वही 2 नकाब लगाती हूँ, तो एक का तो है बट एक का नहीं। इसका देखिए, मैं पन्नी भी फाड़ दी थी, उस दिन भी मैं खोजी हूँ और पन्नी को मैं फाड़ दी हूँ। ये देखिए, तो ये है। और किस तरह से मैं देखिए सूट सब को रखती हूँ, नया नया सूट सब किस तरह से फोल्ड करके रख देती हूँ, बस इसी तरह मैं मोड़ चमोड़ के रख देती हूँ। अच्छा अच्छा, ये मैं आप लोग के साथ शेयर नहीं की थी ना, ये मैं खरीदी थी, बहुत बड़ा खूबसूरत लग रहा था, बस यूं ही ले ली थी। लेकिन इसका मैं क्या सिलवाऊंगी ये अब तक डिसाइड नहीं की हो। तो खाला की बेटी को दिखाऊंगी कि इसका क्या अच्छा लगेगा। इसका कॉट सेट मैं सिलवा लूँ या समीज सिलाऊँ और नीचे का पैजामा प्लेन ले लूँ, लेगी वगैरह। तो जैसा वो बताएगी उसका आइडिया सही रहता है, क्योंकि वो लोग सिलती है। और अगर दोनों सेम हो जाए तो अच्छा लगेगा कि नहीं, ये भी मैं उससे कंफर्म करूँगी। तो इसको सिलने के लिए डाल दूँगी, दे दूँगी। बहुत खूबसूरत लग रहा था। मैं पहले सोची कि ऐन का कुर्ता सिलवाऊँ, बट कुर्ता अच्छा नहीं लगेगा ना। उसके मस्जिद में मदरसा में सिर्फ वाइट चलता है, कोई कलर वगैरह नहीं। बच्चे अपने मनमौजी होते हैं, वो पहन के चले जाते, एक अलग चीज़ है। लेकिन हम लोग की कोशिश होती है कि जैसे कारी साहब कहते हैं ना, वैसे फॉलो करो। तो ये पड़ा हुआ है। अच्छा, इसको पता है कितना हुआ, साल भर हो गया, साल भर से ही उसी तरह रखा हुआ है। तो मैं जब भी खाला के यहाँ जाती हूँ सोचती हूँ लेके जाऊँ, बट मिस कर जाती हूँ। खैर, अब देखूँगी, याद रहेगा तो इंशाल्लाह इसको मैं पहले समझूंगी कि इसका क्या सिलवाऊँ, उसके बाद सिलने के लिए दूँगी। तो ये है। पता है, मैं सब थैले में देख चुकी हूँ, ये जितना भी पैकिंग वगैरह सब में देख चुकी हूँ। बस ये लास्ट है, देखती हूँ। इसमें मैं वुलन कपड़ा रखती हूँ। ये जो विंटर में शौहर जी दिलवाए थे ना स्वेटर, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, महंगा है। तो मैं इसको ट्रंक में नहीं रखती हूँ कि बाई चांस अगर ट्रंक का थोड़ा भी इधर उधर मुँह खुला रह गया, क्योंकि उसका लॉक टूटा हुआ है, तो चूहा घुस के काट देगा, तो बर्बाद हो जाना है। तो ये स्वेटर मैं इसमें रखी हूँ। ये न्यू शॉल है, एक अम्मी दी थी, सो है। हाँ, अम्मी दी थी, वो अलग है। और ये तो शौहर जी के दोस्त हैं, भाई लगते हैं, वो गिफ्ट किए थे। तो ये है, ये उल्टा है इसलिए आप लोग के लिए बहुत खूबसूरत है। शॉल, एक स्वेटर इसमें है जो कि मैं पहनी थी जब पटना गई थी, तो हल्का विंटर था उस टाइम। तो बस ये वाला मैं देख रही हूँ, इसमें मुझे मिल जाए तो क्या बात है, बट मिल नहीं रहा है मेरे को। क्या करूँ, देख लेती हूँ एक बार अच्छे से मैं इसको निकाल के। मेहनत तो पड़ रहा है, बट क्या कर सकते हैं। और ये सूट देखिए किस तरह से ये सूट हुआ है। ये सूट पता है कितना साल हुआ है, मुझे खुद भी याद नहीं है। कि खाला की बेटी का शादी से जिससे मैं कपड़े सिलवाती हूँ, छोटी वाली का, तो उसकी शादी के टाइम खाला मुझे दी थी। एक बाजी को दी थी, उसका कलर अलग था, मेरा कलर अलग है। और इसका दुपट्टा भी है, अच्छा सा दुपट्टा है, बड़ा ही खूबसूरत सा ये सूट था। और अब मुझे बहुत ज़्यादा फिटिंग होता है, शायद मैं मोटी हो गई हूँ। तो अब उसको माशाल्लाह से कितना, 4 बच्चे हैं उसके, छोटे छोटे से 4 बच्चे हैं। तो आप लोग अंदाज़ा लगाइए कितना साल हुआ, मुझे कमेंट में बताइएगा कि इसके 4 बच्चे हैं। मैं ये बताती हूँ तो कितना साल हुआ होगा उसके शादी को।
तब का ये सूट है। और अब तक मैं इसको रखी हूँ। और उन लोग के पास भी था ऐसा, वो तो फट चिट के बराबर हो गया, पूरा फाड़वर दी। और बाजी का भी पूरा बेकार हो गया, फट गया। लेकिन बट मेरा थोड़ा भी नहीं फटा हुआ, बस इस तरह है। इसको आयरन करूँगी ना बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका पर्पल कलर का पैजामा भी है। तो मेरा ये है कि देखो, सूट इसमें रखती हूँ, पैजामा किसी और में होगा, दुपट्टा किसी के और में होगा, मैं ऐसे ही रख देती हूँ। अच्छा, जो मेरा पिछला चैनल था ना, उसमें मैं सब शेयर की हुई थी। ये सब मैं ना मीशो पर से मंगवाई थी। ये शरारा है, ये देखिए, ये न्यू का न्यू है। अभी इसका मैं बाजू भी नहीं लगवाई, इसमें बाजू नहीं दिया गया है। बट अगर मेरा मन हुआ तो कपड़ा लेकर इसका बाजू लगवा लूँगी, या फिर इस तरह का, या फिर इस तरह का बाजू इसमें लगेगा। विदाउट बाजू का है। तो ये समीज है और ये इसका शरारा है। एक ये है, एकदम न्यू है, अभी तक मैं बदन में लगाई तक नहीं हूँ। इसका दुपट्टा ये है, शिफॉन का दुपट्टा दिया गया है। और ये एक ब्लैक कलर का ये है, मुझे अच्छा लगा था, ले ली थी, लेकिन अब तक मैं नहीं पहनी हूँ। तो ये वाला है। इसका ना बस मुझे दुपट्टा पसंद नहीं आया। इस तरह का दुपट्टा मैं नहीं ओढ़ती हूँ, तो देखती हूँ, खुद यूज की तो की, नहीं तो बाजी की बेटी को दे दूँगी। बस दुपट्टा मुझे पसंद नहीं, इसलिए। नहीं तो ये शरारा बहुत खूबसूरत है। और सबसे अच्छा ना इसका पैजामा है। ये देखिए, मैं आपको पैजामा दिखाती हूँ। इस तरह का पैजामा है, बहुत ज़्यादा घेरा है इसमें, देखिए, बहुत ज़्यादा घेरा है। और ये भी न्यू रखा हुआ है, कोई नहीं कह सकता कि ये न्यू है, क्योंकि इस तरह से ममोड़ के मैं रखती हूँ ना, कि किसी को लगेगा ही नहीं कि ये न्यू है। बट मैं एक बार भी इसको बदन में टच भी नहीं की हूँ, तो ऐसा है। तो मैं इसी तरह कपड़ा रखती हूँ भाई, चाहे वो 5,000 का कपड़ा हो, या 7,000 का, या 8,000 का, या 2,000 का, या 500 का क्यों ना हो, मैं भाई इसी तरह रखती हूँ। मैं शौहर जी से भी डांट सुनती हूँ, अम्मी से भी डांट सुनती हूँ कि कैसे कपड़े को रखती है, महंगे कपड़े का भी इज्जत नहीं है। तो इतना मैं डांट सुनती हूँ, बट मैं अपनी आदत से मजबूर हूँ, क्या करूँ, ऐसे ही रखती हूँ मैं। ये है इसका लटकन। खैर जी, इसमें भी नहीं है मेरा नोच पीस। और बाज़ार में ना जिस तरह का नोच पीस हम लोग लगाते हैं ना, तो वो एकदम मैचिंग मिलता भी नहीं है। तो वो बैगनी कलर का था, तो खैर वो मिलेगा भी नहीं, और वैसा कपड़ा भी नहीं मिलेगा कि मैं अलग से उसको सिलवा लूँ। और अब भी नोच पीस कैसा आता है, वो जो लिखा होता है, जैसे अभी ऑनलाइन भी देखेंगे, बाज़ार में भी देखेंगे, किसी पे माशाअल्लाह लिखा रहता है, किसी पे मतलब कुछ लिखा रहता है, बहुत मतलब लिखा हुआ जो आता है। तो उस तरह का पट्टी हम लोग नहीं लगाते हैं, चौड़ा पट्टी रहता है, वो नहीं लगाते हैं। हम लोग का सिंपल सा है, बस नाक के पास से बांध लो, सिंपल सा नोच पीस है। वैसा अब बाज़ार में नहीं मिलता है। तो मेरा देखो नोच पीस अब तक नहीं मिला। अब मैं कहाँ खोजूँ, बस इसी पार्ट में मेरा कपड़ा सब रहता है, तो उसी में मैं याद था, मुझे ध्यान है कि मैं नोच पीस कहीं पे रखी थी, बट मुझे मिल नहीं रहा है, मैं क्या करूँ। और नोच पीस के बिना वो नकाब मेरा अधूरा है। ये किसकी फ़ोटो है, ये मेरा बिंदी देखो यहाँ निकला हुआ है। देखो गाइस, मैं कितना छोटा सा बिंदी लगाती हूँ, बस इतना ही छोटा सा। मुझे बड़ा बिंदी थोड़ा भी पसंद नहीं है, और ज़्यादातर ब्लैक मेरा फेवरेट है, तो मैं ब्लैक लगा लेती हूँ। और अगर ब्लैक नहीं मिला तो इसमें ब्राउन कलर का आता है, कत्थक एकदम, वो लगा लेती हूँ। तो दोनों में रखती हूँ, बस इतना ही छोटा, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं। तो ये बिंदी में लगाती हूँ, जो कि मात्र मिलता है 10 रुपया या 15 रुपया, इस तरह से इसका प्राइस है। बाज़ार में, मार्केट में ना, शॉप पे 10 या 20 होगा, बट ऐसे आप नेचुरल अगर ठेले पर से लेंगे ना, तो वो 10 का देगा। तो ये है। और ये है मेरी डायरी, जो कि शौहर जी मुझे ला के दिए हैं, क्योंकि मुझे डायरी लिखना पसंद है। मतलब कुछ कुछ लिखती रहती हूँ, शायरी वगैरह, और जैसे घर का कुछ हिसाब वगैरह लिखना है तो इसमें मैं लिखूँगी। बट अभी लिखी नहीं हूँ, लाकर वो दिए हैं, तो ये न्यू रखा हुआ है। अभी मैं कुछ भी नहीं लिखी हूँ उसमें, तो इसको मैं साइड कर देती हूँ। बाकी वो सब मैं जल्दी से सेट करती हूँ। और ये सब मेरा न्यू गाउन है, फ्रॉक है, क्रॉप टॉप है, ये सब है। और ये वाला ना मैं उस दिन निकाली थी रील्स शूट करने के लिए, जो कि रील्स आप लोग यूट्यूब पे भी देखे होंगे, फेसबुक पर भी देखे होंगे। तो इसको भी मैं जल्दी से अपनी जगह पे सेट कर देती हूँ, नहीं तो इधर उधर रहेगा ना, तो फिर मुझे ही टेंशन होगा, एक निकालूंगी 10 गिराऊंगी, ऐसा होगा। और एक ये मेरा न्यू फ्रॉक है, मतलब इतना ज़्यादा ये हेवी है ना, देखने में एकदम सिंपल है, नेट का है, और एकदम पूरा फुल गाउन है, फुल। ये देखिए आगे का ये वर्क है। इसको एक बार ही मैं पहनी हूँ, बस एक बार पहनी हूँ,
तो उस दिन मैं निकाली थी इस पे शूट करने के लिए रील्स, बट मैं इस पे नहीं की, फिर दूसरे वाले पे की, क्योंकि इसका मुझे सलवार नहीं मिल रहा था। मैं सलवार किसी में डाल दी थी, वो नहीं मिल रहा था, तो ऐसा है। तो खैर इंशाल्लाह ज़रूर कोशिश करूँगी मैं इस पर भी रील शूट करूँ। तो घर में कितना मैं रील शूट करूँ, कहीं बाहर जाओ तो चलो शूट करो, पार्क वगैरह तो अच्छा लगता है। तो खैर बाजी फिर कभी आएगी ना, तो बाजी की बेटी को लेके जाऊंगी पार्क में, तो वहाँ कोशिश करूँगी शूट करने का। नहीं गई तो घर में ही शूट करूँगी, क्या करूँगी। ज़रूरी नहीं है कि बाहर जाइएगा तभी आप वीडियो शूट करेंगे, रील्स बनाएंगे, घर में भी आप कर सकते हैं। तो ये है बहुत ज़्यादा हेवी है, जितना सिंपल है उतना हेवी भी बहुत है, इसलिए मैं बहुत कम पहनती हूँ, एक ही बार मैं पहनी हूँ बस। ये है इसका पूरा दुपट्टा वगैरह सब कुछ है। तो ये भी मैं पूरा खोल के रख दी थी, देखिए उसको भी वही फोल्ड करूँगी और डालूँगी इसमें। गाइस मुझे नहीं मिला मेरा नोच पीस, मैं थक गई खोज के, नहीं मिला, मैं क्या करूँ। तो अच्छा ये वाला ना मैं आप लोग को सजेस्ट करूँगी कि आप लोग ये वाला ना जो होता है पैकिंग कपड़े रखने का ऑर्गेनाइज़र बैग, ये आप लोग मस्ट लें, क्योंकि सिंपल कॉटन कपड़ा है ना, तो रखो ना, इसमें 3 जोड़ी आप आराम से रख सकते हो। देखिए 1 जोड़ी, 2 जोड़ी और ये थर्ड 3 जोड़ी। अगर थोड़ा हेवी है तो आप 2 रख सकते हैं, ज़बरदस्ती 3 मत हटाइएगा, नहीं तो वो फट जाएगा। ये तो हल्का हल्का है, अगर मैं इसको अच्छे से रखूँगी ना तो इसमें 4 जोड़ी भी मैं हटा सकती हूँ। बट ये देखिए किस तरह से मैं फ़ोल्ड की हूँ, फुटबॉल की तरह बना दी हूँ। तो ऐसे ही मैं अल्लड़ हूँ, सब मुझे अल्लड़ बोलते हैं। तो खैर फ़िलहाल ये सब मैं सेट करती हूँ, उसके बाद मैं ये वाला आपको कुर्ती दिखाती हूँ जो मैं ख़रीदी हूँ, और स्कार्फ भी साथ में ख़रीदी हूँ, वो भी मैं आप लोग के साथ इसी वीडियो में शेयर करूँगी। अभी ना मुझे किचन में आना पड़ा है शूट करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे अयान भी हल्ला कर रहे हैं, बार बार मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, तो मैं किचन में भाग के आई हूँ। तो आप लोग को दिखाती हूँ कि मैं उस दिन बाजार गई थी ना, ये खर क्या खर लगता है, माय गॉड सॉरी। तो ये कुर्ती ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था, बहुत ज़्यादा। तो ये कुर्ती मैं लाई थी, इसके साथ सलवार पूरा सेट, ये देखिए सलवार है, ये पूरा फुल है, प्लास्टिक वगैरह सब अच्छा है, कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और ये इसको भी मैं किस तरह मैं मोड़ दी हूँ ना, तो ये देखिए इसका नेक ना, मुझे नेक भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, इसलिए मैं ली। इसका ये नेक का डिज़ाइन ये देखिए बड़ा ही खूबसूरत सा है, बाजू पर भी इसकी है, ये दोनों बाजू पे देखिए बड़ा खूबसूरत लग रहा है। आप लोग बताइएगा कमेंट में ये कैसा लग रहा है। तो ये है, इसके साथ ना मुझे मैचिंग का स्कार्फ नहीं मिला, तभी मैं ज़्यादातर यही सब स्कार्फ खरीद रही हूँ जो मुझे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। अच्छा इसमें ना जो ये पेंट है तो मतलब ये झड़ेगा नहीं, अच्छा क्योंकि इसका मैं एक और कपड़ा ले चुकी हूँ, पहनी हुई हूँ, पिंक कलर का जो उस दिन मैं पहनी थी, तो इसी का था। तो इसमें ना ग्रीन कलर है, वाइट और ग्रीन का कॉम्बिनेशन है, और स्कार्फ में है वाइट और ब्लू का कॉम्बिनेशन है। तो मिल नहीं रहा था, तो मैं कही चलो कोई नहीं, इसी को मैं मिलाऊंगी। तो आप लोग बताइए इसमें मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये देखिए ये इसका स्कार्फ थोड़ा बहुत तो चल ही जाएगा, एकदम सेम मैचिंग का मुझे नहीं मिला, मैं कई दुकान में गई मुझे नहीं मिला। ये देखिए थोड़ा थोड़ा मिल रहा है, तो खैर ये चलेगा। और ये एक अलग से मैं ले ली थी कि इस कलर का भी कभी मैं कुर्ती ले लूँगी, चाहे घर में अब देखूँगी होगा तो उस पर ये चला जाएगा। तो ये पिंक कलर का है, देखिए बहुत सॉफ्ट है, इस कलर का भी मैं कुर्ती एक खरीदूँगी, तो ये हो जाएगा। इतना लाइट वेट कुर्ती है ना कि पहनने में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, थोड़ा भी ये नहीं कि आप मतलब खुजलाहट वगैरह हो रही पहनने के बाद, वैसा कुछ भी नहीं, एकदम प्योर कॉटन का है, बहुत ज़्यादा मस्त है। तो आप लोग भी ले सकते हैं। तो मार्केट का तो मैं लिंक नहीं दे सकती आप लोग को, तो आप लोग ले सकते हैं, बाजार जाइएगा ऐसा मिल जाएगा आप लोगों को। तो ये